बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो किसान रहते थे। एक का नाम था राम और दूसरे का नाम लखन। दोनों बचपन के दोस्त थे और उनके बीच गहरी दोस्ती थी। राम एक बहुत ही मेहनती किसान था जो हर दिन सूरज उगने से पहले अपने खेतों में काम करता था। दूसरी ओर लखन थोड़ा आलसी था और अपना ज्यादा समय आराम करने और गपशप करने में बिताता था। लक्ष्मी, मैं खेतों पर जा रहा हूँ, तो मेरा खाना बांध दो, मैं वहीं पर खा लूंगा। आज खेतों पर थोड़ा ज्यादा समय लग जाएगा। जी, मैंने आपका खाना पहले से ही बांध कर रखा है। ये लीजिए आपका खाना, समय निकाल कर खा लीजिएगा। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ। तुम बच्चों को स्कूल छोड़ आना। आप बच्चों की चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, मैं उन्हें स्कूल छोड़ दूंगी। आप बस अच्छे से अपना काम निपटाकर घर जल्दी आ जाना। अजी सुनते हो, खेतों पर नहीं जाना है क्या? सूरज सर पर आ गया है, उठना नहीं है क्या? इतना सारा काम पड़ा है और तुम अभी तक सो रहे हो। अरे क्या हो गया भाग्यवान, तुम सुबह सुबह इतना क्यों चिल्ला रही हो? चिल्लाऊं ना तो और क्या करूं? सूरज सर पर चढ़ गया है और तुम बिस्तार पर से उठने का नाम नहीं ले रहे हो। खेतों पर नहीं जाना है क्या? अरे भाग्यवान, चला जाऊंगा चला जाऊंगा। इतनी भी क्या जल्दी है? खेत कहाँ भागे जा रहे हैं? जी आप अपना काम समय पर कर लीजिए। इतना आलस मत कीजिए वरना एक दिन बहुत पछताएंगे। अच्छा ठीक है ठीक है, अब मुझे उठने तो दो। हाँ ठीक है, मैं खाना लगा देती हूँ, आप जल्दी नहा कर आ जाइए। इसके बाद खेतों पर भी जाना है। सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ है। पूरे गांव में सिर्फ हमारे यहाँ ही देर से फसल आती है, सिर्फ आपके अलसीपन की वजह से। तो अब बस भी करो, सुबह से सुना जा रही हो चला जाऊंगा। जा रहा हूँ नहाने। खाने में बस ये दाल चावल ही है, कोई सब्जी नहीं बनाई क्या? अजी सब्जी तो तब बनाऊंगी ना जब आप काम करके कुछ पैसे लेकर दोगे। पिछली बार जो फसल बिकी थी उसके अब थोड़े बहुत ही पैसे बच गए हैं, जिसमें ये दाल चावल ही खाने को मिलेगी आपको। अगर सब्जी खानी है तो जल्दी फसल उगाइए। इसको बोलने से अच्छा तो मैं ये दाल चावल ही खा लेता। अच्छा ठीक है, तो मैं खेतों पर जा रहा हूँ। अरे राम भाई, सारा खेत आज ही जोत डालोगे क्या? कुछ कल के लिए भी छोड़ दो। हाँ लखन भाई, बस थोड़ा सा ही खेत बचा है, उसे भी आज ही जोत दूंगा ताकि कल से मैं अपने खेत में बिज बोल सकूं। कितनी कड़ी धूप है। इतनी कड़ी धूप में तो बहुत मुश्किल होगा काम करना। एक काम करता हूं, थोड़ी देर आराम कर लेता हूं, फिर आराम से खेत जोतूंगा। चलो अब थोड़ी सी जोताई कर लेते हैं। भूख लग गई, चलो पहले कुछ पेट पूजा कर ली जाए, फिर दोबारा से काम करूंगा। राम खाने का डब्बा लेकर बैठा ही था, तभी वहां एक साधु बाबा आ गए। अरे बेटा,
बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा क्या? साधु महाराज, आज मेरे पास ज्यादा कुछ खाने को नहीं है। यह मेरी पत्नी ने रोटी सब्जी और धनिया की चटनी बनाई है, खा लीजिए। यह राम के पास कौन आया है? कोई साधु महाराज मालूम होते हैं। चलो चलकर देखा जाए। प्रणाम साधु महाराज। खुश रहो बेटा, तुम्हारा कल्याण हो। महाराज, मैंने आपके लिए आसन लगा दिया है, आप यहां बैठकर खा लीजिए। पर बेटा, तुम्हारा खाना मैं खा लूंगा तो तुम क्या खाओगे? आप मेरी चिंता मत कीजिए बाबा, मैं थोड़ी देर में घर जाकर खा लूंगा। आप ये खाना खा लीजिए। साधु महाराज, मेरी पत्नी भी खाना बनाई है, बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है, थोड़ा खा कर देखिए। मेरी भूख शांत करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है बाबा, ये तो हमारा परम सौभाग्य है कि आपने हमें अपनी सेवा करने का मौका दिया। बाबा, आप तो बस हमें आशीर्वाद दीजिए कि इस बार हमारी फसल बहुत अच्छी हो और हमारे परिवार को सुख शांति मिले। तुम दोनों को मेरा आशीर्वाद। मेहनती किसान हमेशा सफल होता है, लेकिन आज मैं तुम्हें कुछ विशेष देना चाहता हूं। साधु महाराज अपनी झोली में से कुछ छोटे छोटे बीज निकलते हैं और उन्हें राम और लखन को देते हैं। साधु महाराज, यह किस चीज के हैं? क्या यह कोई विशेष फसल के हैं? यह कोई साधारण बीज नहीं है, यह जादुई बीज है। इन्हें अपने खेतों में बो दो तो हाँ, तुम्हें वही देंगे जो तुम बहुत ज्यादा चाहते हो। हम आपकी इस मुलाकात के लिए बहुत आभारी हैं। साधु महाराज, मैं इन्हें बहुत अच्छे से देखभाल करूंगा और इन्हें रोज पानी दूंगा। लेकिन ये जादू है तो हमें इतनी मेहनत करनी है कि क्या जरूरत है? पर यह बात हमेशा याद रखना, जादू उसके लिए काम करता है जो उसकी कदर करता है। यह बीज अपने आप में शक्ति रखते हैं, लेकिन अगर तुम इन्हें सही देखभाल नहीं दोगे तो तुम्हें इनसे कुछ भी नहीं मिलेगा। हर दिन इन्हें प्यार और मेहनत से सिंचना, तभी ये फल देंगे। जी महाराज, हम आपकी बातों को समझ गए हैं। हम इन्हें बीजों को रखेंगे और इन्हें बहुत प्यार से सिंचेंगे। अच्छा बेटा, तो अब मैं यहां से प्रस्थान करता हूं। साधु से जादुई बीज प्राप्त करने के बाद राम और लाखन अपने घर लौट रहे थे। तभी रास्ते में दोनों आपस में बात करने लगते हैं। लखन, ये जादुई बीज बहुत अनमोल है। साधु महाराज ने कहा है, अगर हम इन्हें प्यार और मेहनत से सिंचेंगे तो यह हमें बहुत कुछ देंगे। मैं तो कल ही इन्हें जकर अपने खेत में बोने वाला हूं। लेकिन ये जादू है।